मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अखिलेश यादव ने वो बातें कहीं जिससे सरकार की नींद उड़ गई। पहली बात, हमने पिछला वीडियो आपको दिखाया, संसद में सारे सांसद उनके खड़े रहे तख्ती लेकर के, आपने देखा, और उन्होंने बाकायदे एक ही नारा था, तानाशाही नहीं चलेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने आज पत्रकारों से बातचीत की और दिल्ली में सारे मुद्दे उठाए। रामजीलाल सुमन का मुद्दा उन्होंने बहुत गहराई से उठाया, इसके अलावा कुंभ का मुद्दा उठाया, विकास का मुद्दा उठाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। वो हम देख लेते हैं अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। रामजीलाल सुमन जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। पीटीआई माइक नीचे। इतिहास जो खुशहाली, तरक्की और हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, वो इतिहास ही माइक नीचे कर लो। और कई मौकों पर कई तरीके से मैंने बात रखी है, लेकिन ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में? आप किसी सांसद के घर जाएं और वो भी बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो, कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे। मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती? और केवल उन्हीं का नहीं, अभी राम विहार निषाद, उनके साथ व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है किसी के कार्यक्रम में हम ना आए, किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल न हो पाए। हमारे देश की और धरती की खूबसूरती यही है कि हम सब लोग मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। और ये जो त्योहार निकले हैं, होली पे हम गले मिलते हैं। जो पुराने लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि होली पर हम गले मिलकर के होली मनाते हैं, ईद गले मिलकर के मनाते हैं। आखिरकार क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर मंथन हो, मंथन का इतिहास हम जानते हैं, तो जहर किसको पिलाना चाहते हो? अमृत खुद रखना चाहते हैं, अमृत भी जनता को दो। अगर कोई मंथन हो रहा है तो जनता को भी तो मिले अमृत, तो जहर ही जनता को देना चाहते हो आप? पढ़ने की जगह नहीं है उनको। जिस तरह से 66 करोड़ मुस्लिम आए कुंभ में, जिस तरह के अनुशासन का पालन हिंदू आए और जिस तरह से धार्मिक अनुशासन का पालन किया, उससे उनको सीख लेनी चाहिए। हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी गिनती की भाषा विधानसभा में उन्होंने कहा 46 में 56। उनसे भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 46 में 56 कहा। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत गणित न जानता हो। 66 करोड़ लोगों का आना मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए, और वहां पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया, उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई। जो लोग एक्सीडेंट में आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके लिए क्या किया सरकार ने? जो हिंदू भाई 1000 खो गए, वो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। जो मर गए उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, और 66 करोड़ गिन लिया। और तब जब इन्होंने कहा कि डिजिटल कुंभ है, ड्रोन कैमरे है, सीसीटीवी है, मैं तो दावा करता हूं, मैं कहता हूं आपसे भी इसमें आप भी सहयोग और मदद करें कि जो सीसीटीवी पे आया होगा भगदड़, क्या सरकार ने जारी किया उसको? योगी आदित्यनाथ कर रहा है सर, कह रहे हैं कि वक्त पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती है ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में
जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी और व्यापारी के सामने संकट पैदा हो गया। वक्त जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि एक सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हो, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। कई दल, समाजवादी पार्टी से लेकर के सभी दल भारतीय जनता पार्टी के इस वक्फ बोर्ड के जो कानून ला रहे उसके खिलाफ इसलिए हैं। ये एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, खत्म कर दिया। ये जीएसटी लाए, कहा कि महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, कारोबार बढ़ेगा, सब बर्बाद हो गया, व्यापारी दुखी है। ये लोग नोटबंदी लाए, हर जगह पर काला धन निकल रहा है बहुत सारा। तो इनका हर फैसला गलत है, हर फैसला इनका पॉलिटिकल है, हर फैसला भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेती है क्योंकि दे वांट वोट्स, दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। उनके लिए वोट बड़ी चीज है। वोट अगर किसी से मिल रहा होगा वो फैसला ले लेंगे। और समाज में नफरत फैलाने की बात करते हैं। जो लोग तुष्टीकरण की बात करते थे, हम पर और दलों पे ये कहते थे कि हम मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे हैं, आज वो खुद किट बांट रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे गरीब लोगों को किट बांट रहे हैं, और इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि अभी तक तो वो हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे थे, अब वो एक तरफ किट बांट करके मुस्लिम भाइयों को गुमराह भी करना चाहते हैं। और ये जो कानून ला रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, उससे पूरा कंट्रोल चाहते हैं। इस देश ने ये भी देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की वजह से इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश में किसी समय पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जिसके समय पर एक ऐसी घटना घटी जिसके आज भी हम परिणाम फेस कर रहे हैं। और इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था वो गलत लिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करके हर फैसला अपने वोट के लिए करवाएगी। आपने देखा अखिलेश यादव ने गिन गिन करके, या ये कहें चुन चुन करके बातें पूछी। खुद प्रेस वालों से कहा, कुंभ के बारे में 66 करोड़ की बात कही, लेकिन 1000 लोग लापता हो गए, उनका आज तक पता नहीं चला किसको कहाँ मदद दी, लोग भटकते घूम रहे हैं। इधर रामलीला सोन के घर पर उनकी अनुपस्थिति में हमला किया गया, उस हमले में तमाम तोड़ फोड़ हुई, उस पर जो तानाशाही बरती गई और उसमें मुख्यमंत्री उसी दिन शहर में होते हुए ये हमला कराया गया,
करनी सेना के जरिए वो भी बातें उठाई। खैर, आपने सुन लिया अखिलेश यादव ने जो भी बातें कही। अब मैं आपको फिर कहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।